ऑलराइट, तो भाई इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डीजी खाता क्या चीज़ है, ये एप्लीकेशन किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है और इस पर आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिन्होंने नहीं देखी वो देखने जाके वीडियो की लास्ट पर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आज भाई इसकी दूसरी वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको इसका थोड़ा बहुत इंटरफेस समझाऊंगा और कैशियर के रजिस्टर्ड के बारे में आपको थोड़ी बहुत तफसील दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखें, टॉप ऑफ द कॉर्नर लेफ्ट साइड पर ऊपर लिखा हुआ है HBA टैक्स। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए नया बिजनेस बनाएं। एक बिजनेस, भाई अगर आपके पास एक बिजनेस है, इस एक बिजनेस के अलावा दूसरा भी बिजनेस है, आप उसका भी हिसाब किताब रखना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए नया बिजनेस बनाएं। इस पर आपने जो है वो क्लिक कर लेना। तो इस पर क्लिक करोगे तो वही नेम बिजनेस का देना है, फिर इसके बाद उसकी कैटेगरी और टाइप सेलेक्ट करके उसको ऐड करवा लेना है। जैसे कि ये मैंने HBA टैक्स वाला ऐड करवाया हुआ है, तो फिलहाल हमें करवाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप करवा सकते हो अगर आपको ज़रूरत है। और यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आपको देने हैं लिखा हुआ है, मतलब ग्रीन कलर में RS 0 है, आपको मिलेंगे RS जो है वो 0 है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर रिपोर्ट ये है, ठीक है। यहाँ से आप इसकी जो है वो डेट वगैरह चेंज करके चेक कर सकते हो। ऑलराइट, तो नीचे देखें भाई फिलहाल कुछ नहीं दिया हुआ। और यहाँ पर देखें, इसमें मैं आपको कैशियर के रजिस्टर्ड के बारे में समझाऊंगा। अब देखिए, आप चाहते हो कि भाई मैं डेली की मेरी जो स्टोर की सेल है, आइटम की सेल है, वो मैं रखना चाहता हूँ। फिर मिसाल के तौर पर कैशियर का रजिस्टर आपने यहाँ पर ओपन कर लिया है और आज डेट कितनी है यहाँ पर आप देख सकते हो। डेट है भाई 18 जून 2021, ठीक है। तो भाई आपकी परचून की दुकान है और आप उसको सुबह 8 बजे खोलते हो। खोलने के बाद आप चेयर पर आकर बैठ जाते हो और इस एप्लीकेशन को और कैशियर के रजिस्टर को सामने खोल कर रख लेते हो यहाँ पर, या फिर अपने पीसी पर या लैपटॉप। ऑलराइट, इसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास कस्टमर एक आता है, वो कहता है कि भाई मुझे 300 रुपये की चीनी दे दो। अब उसने आपको 300 रुपये दे दिए, ठीक है। 300 रुपये आपने क्या करना है, इन पर आपने यहाँ पर आपने क्लिक करना है। उसने आपको कितने दिए, 300 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या बेचा, शुगर, ठीक है, शुगर। आपने यहाँ पर उसका जो है वो लिख देना है नेम, और आगे आप चाहें तो उसका नेम भी लिख सकते हो अपने कस्टमर का, जैसे कि फरहान, ठीक है। यहाँ पर आपने लिख देना है। ये कैश सेल में जो है वो उसको करने का, कैश सेल का रिकॉर्ड रखने का तरीकाकार मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने इसको सेव कर देना है। तो जैसे सेव करेंगे, यहाँ पर देखें आपकी 1:06 AM पर, ठीक है, ये एंट्री होगी। अगर हमने इस पर क्लिक किया, अगर आपने इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेनी है तो यहाँ पर इस पर क्लिक करके इसकी मज़ीद डिटेल जो है वो रीड कर सकते हो। अगर डिलीट करनी है तो डिलीट एंट्री यहाँ पर आप डिलीट कर सकते हो। अगर एडिट करनी है तो एडिट भी आप इसको कर सकते हो। फिर आपके पास थोड़ी देर बाद एक बंदा आता है, वो आपको कहता है कि भैया आप मुझे एक ऑयल का मुकम्मल जो कॉटन है वो मुझे दे दो। तो कॉटन जो है वो आपने क्या करना है, फिर से दोबारा आपके पास पैसे आए, मतलब आपके पास इन हुए, तो इन पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर कॉटन की प्राइस जो है वो 4500 है। तो आपने क्या करना है, ऑयल, ठीक है, और बंदे का नेम जो है वो आगे मेंशन कर देना है। ये जस्ट आपके पास रिकॉर्ड रखने का तरीका है। तो बंदे का नेम था भाई आदिल, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इसको स्पेस डालकर थोड़ा सा सेपरेट कर दूंगा ताकि आपको याद रहे। ऑयल, कॉटन, सी है। इस तरह से भाई आपने इसकी सेटिंग करके इसको सेव करवा देना है, ठीक है। तो ये दूसरी एंट्री आपके पास चलेगी। ऊपर देखें, जैसे जैसे आप इंटर करते जा रहे हैं आपके पास कैश इन हैंड, जो पैसा आपके पास है वो कैश इन हैंड आपके ड्रॉ में जो है वो जाता जा रहा है। वो 4800 अब तक आपकी सेल हो गई। फिर से अब हम एक एंट्री डालते हैं, फिर आपके पास बंदा आता है कि भाई मुझे जो है वो आटा दे दो। तो आटा आप जो है भाई वो 800 रुपये का थैला देते हो, ठीक है। तो अब हमने इसमें क्या लिखना है भाई, कुछ भी लिख दो भाई यार, आटे की अब इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिख देना आटा। अब बंदे का नेम लिख दो, जो भी है फिलहाल यहाँ पर नेम लिखने के बाद आपने सेव करवा देना है, ठीक है। तो 800 रुपये की आपने जो वो फिर से सेल कर दी। अब मिसाल के तौर पर आपके पास 3-4 बंदे काम करते हैं, ठीक है, बैक एंड पर। वो आपसे कुछ पैसे मांगते हैं कि भाई आप मुझे पैसे दो, मुझे रोटी खाने जाना है या फिर हमने चाय पीनी है, ये कुछ भी है, ठीक है। वो आपसे आकर पैसे मांग लेते हैं। तो सेल के साथ अब आपने पैसे भी जाहिर सी बात से ड्रॉ में से देने हैं। अगर आप अलग पॉकेट्स में से देना चाहते हो तो वो दे दो, लेकिन आपने वो पैसे ड्रॉ में से ही बेसिकली देने हैं। तो अगर आप वो पैसे ड्रॉ में से दोगे तो जाहिर सी बात है आपको वो ड्रॉ में से पैसे आउट भी होंगे, ख़त्म होंगे, मतलब उसमें से लेस होंगे, निकलेंगे वो ड्रॉ में से पैसे। तो ये जो टोटल कैश है आपके पास ड्रॉ में पड़ा, आपने इसको
अब आपने किसी को अगर पैसे अपने कैश सेल में से देने हैं तो आउट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने वो चाय वाला बंदा, आपका जो मज़दूर बंदा है, ठीक है, वो आपसे पूछता है कि भाई मुझे जो है वो 50 रुपये चाहिए चाय के लिए। तो यहाँ पर आपने उसका नेम लिख देना है। नेम लिखने का यहाँ पर देखें फरहान, ठीक है, फरहान ने लिए जो है वो मुझसे 50 रुपये चाय के लिए, ठीक है। तो ये कुछ देखें कुछ जो है वो इस तरह आपने डिटेल इसकी सेव करनी है, और यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद देखना है। अब ये देखें आउट में इन यहाँ पर ये इस वाली जगह पर देखें, इनमें आपके पास 5600 है, मतलब जितना भी आपके पास अब तक टोटल कैश पड़ा था, कैश में से आपने 50 निकाल दिए। तो 50 जब आप निकालेंगे तो ऊपर देखें, ऊपर जो टोटल बैलेंस आपके पास आ रहा है वो निकालने के बाद 5550 रुपीज़ आपके पास बाकी बच जाएंगे। तो ये इस तरीके से भाई आपने कैश सेल का रिकॉर्ड रख लेना है, मतलब जो आपके पास आपके कस्टमर से आया वो, और जो आपके ड्रॉ में से निकला बाहर, उसका रिकॉर्ड इस तरह से आप रख सकते हो। मतलब इन और आउट का जो सर्कल है वो आप इस तरह से यहाँ से इस एप्लीकेशन से चला सकते हो। अगली वीडियो में मैं आपको आपके सप्लायर और कस्टमर उसके बारे में डिटेल दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।